मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर ने सोमवार को बीबीजी रामजी योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन को लेकर एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने योजनाओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रोजगार की गारंटी अब ग्रामीणों को मनरेगा के 100 दिन के मुकाबले 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। बजट में भारी वृद्धि। प्रधानमंत्री मोदी ने योजना का बजट 35,000 करोड़ से बढ़ाकर 95,000 करोड़ कर दिया है। कृषि और उद्योग का संगम वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाते हुए 15 विभागों के समन्वय से खेती को उद्योग और स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। पारदर्शिता और आधुनिकता की बात करें तो योजना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए जियो टैगिंग और बायोमेट्रिक भुगतान प्रणाली लागू की गई है। पंचायतों को 50% कार्यों के निष्पादन का अधिकार दिया गया है, जिसमें पलायन रुकेगा और ग्रामीण अधोसंरचना मजबूत होगी। उन्होंने शहर के कुछ विशेष मामलों पर भी सवालों के जवाब दिए, जैसे हॉस्पिटल, कॉलेज, स्थानीय मुद्दों पर भी पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। मंत्री गौर ने स्पष्ट किया कि ये योजना महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को धरातल पर उतारकर 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को सिद्ध करेगी। प्रेस वार्ता में मंत्री कृष्णा गौर, विधायक सुदेश राय, जिलाध्यक्ष नरेश मेवाड़ा, नगरपालिका अध्यक्ष विकास प्रिंस राठौर सहित भाजपा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। खुलासा न्यूज सीहोर क्राइम रिपोर्टर राजकुमार मेवाड़ा की विशेष रिपोर्ट। नाम से शुरू किया और पूरे देश भर में इस विकसित भारत जी राम जी के संबंध में कांग्रेस जिस प्रकार का दुष्प्रचार कर रही है, उसके समस्त दुष्प्रचार को खत्म करने की दृष्टि से भी और इस योजना से क्या लाभ ग्रामीण क्षेत्र के हमारे गरीबों को, पिछड़ों को, जनजातीय बंधुओं को होने जा रहा है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने की है। और इसलिए आज सीहोर जिले की ये जो बैठक हमारे पत्रकार वार्ता, महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि राम राज्य का अर्थ है कि उस राज्य में रहने वाला गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी यह महसूस करे कि उसके साथ कभी इस राज्य में अन्याय नहीं हो सकता। और आज इसी अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत जी राम जी की इस नई योजना जी राम जी अर्थात गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई इस नई योजना में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के गरीब, पिछड़े, जनजातीय वर्ग के लोगों को न केवल रोजगार देना बल्कि उनके सम्मान को, उनकी गरिमा को बरकरार रखने का भी उद्देश्य है। और इस दृष्टि से मनरेगा योजना भी लाई गई थी सन 2006 में, लेकिन धीरे धीरे पारदर्शिता के अभाव में, मॉनिटरिंग के अभाव में वो मनरेगा योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आप सब जानते हैं, आप लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं कि किस प्रकार के भ्रष्टाचार की आवाज़ें हम सबको सुनाई देती थी। वहाँ पर गांव में किस प्रकार मनरेगा का दुरुपयोग किया जा रहा था और कुछ लोगों के हाथ में ही यह योजना खेलने लगी थी। जिस वर्ग को लाभ देने का उद्देश्य से इसको प्रारंभ किया गया था, वह तो एक तरफ था, उसे तो कुछ लाभ मिल नहीं पा रहा था और वह पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा था। इसी दृष्टि से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें संशोधन किया है, इसको बेहतर स्वरूप में वो लेकर आए हैं, ताकि इस योजना के माध्यम से जब इसको हम नए स्वरूप में लेकर आ रहे हैं तो एक तो उस वर्ग को लाभ मिले और दूसरा जो पैसा उनके माध्यम से, जो काम उनके माध्यम से हम करा रहे हैं और उसके माध्यम से उनको पैसा मिल रहा, उस काम का भी आने वाले समय में उस पंचायत में उपयोग हो। और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि निश्चित रूप से पैसे का भी सदुपयोग होगा और उस वर्ग को भी लाभ मिलेगा। और जिस प्रकार की कमियां मनरेगा में मॉनिटरिंग होगी, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ होगी, एआई की मॉनिटरिंग होगी, जियो टैगिंग के माध्यम से होगी, ताकि कांग्रेस का ये कहना है। देखिए, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस, मैंने कहा ना कि कांग्रेस भी अच्छी तरह से जानती है कि यह योजना मनरेगा से बेहतर है, पर उनको विरोध करना है तो वो सिर्फ नाम के लिए कि उसको बदल के दूसरा नाम कर दिया। आप बताइए कि महात्मा गांधी नाम तो बाद में दिया गया सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने, इसके पहले तो राजीव गांधी जी ने इसका नाम जवाहर योजना किया था।
उसके पहले इंदिरा जी ने इसको ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से किया था। तो अगर इंदिरा गांधी की योजना का नाम बदल के राजीव गांधी ने जवाहर रोजगार योजना किया, राजीव गांधी ने जवाहर रोजगार योजना किया, उसका नाम बदलकर सोनिया गांधी ने अगर इसे नरेगा किया और उसके बाद में मनरेगा किया, तो आज जब विकसित भारत जी राम जी किया है तो इनको कष्ट नहीं होना चाहिए। उस योजना को का स्वरूप बदला है, उस योजना को संशोधित किया है ताकि उसके बेहतर लाभ मिल सके। 20 साल से ये योजना चल रही है, स्वाभाविक रूप से 20 साल में तो आपके और हमारे जीवन में भी बहुत सारा परिवर्तन आ जाता है। तो उस योजना में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता थी ताकि उसको बेहतर तरीके से लोगों को लाभ दिया था। और उसमें मैंने जिला प्रशासन से भी, पुलिस प्रशासन से, हमारे ग्रामीण प्रशासन से भी हमने संपर्क किया था और उसमें यही बात सामने आई कि अगर उस व्यक्ति को ऐसा कुछ करना था तो किसी को पता नहीं था कि वो ये करने जा रहा है। अगर वो किसी से भी एक मानवीय आधार पर भी अगर वो किसी से कहता, अगर उसके पास व्यवस्था नहीं थी तो समाज में हमारे आज भी मानवता विद्यमान है, कोई भी उसकी मदद करता, लेकिन उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया ये वही बता सकता है। उसने क्यों किसी की मदद नहीं ली, उसको मदद लेना चाहिए थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।